फ्री सिलाई मशीन योजना पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर के आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए हैं। कमेंट में अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे अधिक कमेंट आया है कि दीदी पीएम विश्वकर्मा योजना फ्री सिलाई मशीन योजना के आवेदन की लास्ट डेट क्या है। चलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दूसरा प्रश्न यह भी अधिक पूछा गया है कि इस योजना में आवेदन करने की आयु सीमा क्या है, कम से कम कितनी, अधिक से अधिक कितनी, वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। फिर पूछा गया था किन किन राज्यों में योजना चल रही है, तो उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और सबसे अलग प्रश्न थे कि दीदी एक बात यह भी पूछनी है कि मेरा बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या मैं अपने पति का बैंक अकाउंट लगा सकती हूँ क्या। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कमेंट आए हुए थे अलग अलग। तो अगर पति का बैंक अकाउंट लगा सकते हैं या बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या बैंक अकाउंट लगाना जरूरी है क्या, इस तरह के क्वेश्चन थे। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि यह भी प्रश्न पूछा गया है कि दीदी मेरी शादी हो गई है और मैं ससुराल से फॉर्म भर रही हूँ तो क्या मैं मायके के प्रधान जी से अप्रूव करा सकती हूँ, उनसे साइन करा सकती हूँ क्या फॉर्म पे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं फ्री सिलाई मशीन योजना को लेकर के। चलिए हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में समझा देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, विद्यार्थी हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई, क्योंकि इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं मांगी जा रही। पढ़ाई अनपढ़ भी कर सकते हैं आवेदन, महिला पुरुष हैं, लड़की लड़का, विवाहित अविवाहित, कोई भी आवेदन कर सकता है। आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष है, अधिक से अधिक 40 वर्ष है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 35, 40 तक कोई भी आवेदन इसमें कर सकता है। आप लोग ऑनलाइन आवेदन होगा, जनसेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कराना होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि एज क्या है। एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि दीदी हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने आवेदन किया है फ्री सिलाई मशीन योजना में, लेकिन हमें सिलाई बिल्कुल नहीं आती, तो क्या हमारा इसमें आवेदन स्वीकार होगा और हमें मशीन मिल पाएगी। तो आपको बता दें यदि आपने आवेदन किया है, आपका प्रधान से अप्रूव हो जाता है, साइन कर देते हैं, वो प्रमाणित कर देते हैं, आपको ट्रेनिंग बेसिक वाली मिल जाती है तो आपको मशीन मिलने की प्रक्रिया तक पहुँच जाएंगी, आपको मशीन मिल सकती है। अन्यथा जो है आप अगर सिलाई कर लेती हैं तो आपको मतलब प्रूफ दिखाना होगा, शपथ पत्र प्रमाण पत्र जो प्रधान के द्वारा अप्रूव होगा वो आपको जमा करना है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। और जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है वो प्रधान के पास अप्रूव होने ऑनलाइन तरीके से भी अप्रूव करा जाएगा, उसकी जांच होगी। यदि जांच में फॉर्म पास होता है तो आपको लाभ मिल सकता है, तथा जो लोग इस कार्य से जुड़े हैं उन्हीं लोगों को लाभ मिल रहा है। उसके लिए शपथ पत्र वगैरह तो जमा कराया जा रहा है, क्योंकि उसी से आप लोगों को जाँच वगैरह आगे होगी, वो आगे पहुँचाया जाएगा। जो आप शपथ पत्र जमा करेंगे और अपने ऑनलाइन फॉर्म करवाने के बाद तो ही शपथ पत्र आगे पहुंचाया जाएगा, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जांच होगी, उसके बाद ही आपको लाभ मिल पाएगा। इसलिए जो है आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बेहतर होगा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें। फिलहाल तो आवेदन करने से कुछ नहीं है, आवेदन तो आप कर ही सकते हैं, लाभ मिलना होगा तो आपको मिल पाएगा। अब दीदी का प्रश्न था बैंक अकाउंट को लेकर के कि बैंक अकाउंट जरूरी है क्या। दीदी आपको बता दें कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म को जनसेवा केंद्र पर जाकर भरेंगी तो बैंक अकाउंट की डिटेल भी भरी जाएगी, क्योंकि जो आप ट्रेनिंग करने जाएंगी और ट्रेनिंग 5 दिन की जो बेसिक होगी या आगे भी आप अगर 15 दिन की ट्रेनिंग लेती हैं तो जो 500 रुपये रोज मिलने वाले हैं वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में ही आएंगे। तो बैंक अकाउंट लगाना जरूरी है। आवेदन के समय ऑनलाइन जब फॉर्म भरते हैं तभी आपको बैंक अकाउंट की डिटेल लगानी है। इसके लिए पहले ही बता दिया गया था कि यदि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आवेदन करने से पहले बैंक में जाके अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा लें, उसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू करें ताकि आप बैंक अकाउंट की डिटेल वहां पर डाल सके। तो पहले आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है। अब आपका प्रश्न है कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या अपने पति का बैंक अकाउंट लगा सकते हैं। देखिए आवेदन आप अपने नाम से करेंगी तो अपना ही बैंक अकाउंट भी लगाएंगी, पति का आवेदन होगा तो पति अपना लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आवेदन आप अपने नाम से करेंगी, लाभ आपको चाहिए है, ट्रेनिंग आप करने जाएंगी, नाम वहां आपका होगा और पैसा आपके पति के अकाउंट में जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपका स्वयं का बैंक अकाउंट यहां पर लगेगा। ट्रेनिंग पे मिलने वाला पैसा आपको सीधे बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस योजना में और भी लाभ लेती हैं, लोन है या कोई भी या फ्री सिलाई मशीन का जो ई वाउचर के रूप में आपको पैसा मिलेगा, तो आपके लिए ना खुद का ही आपका जो है सब कुछ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट दूसरे का नहीं लगना है।
अब एक प्रश्न यह भी था कि दीदी इस योजना में जो आवेदन मैंने ससुराल तरफ से किया है तो क्या मायके के प्रधान से हम इसको शपथ पत्र को बनवा सकते हैं, साइन करा सकते हैं? तो आपको यदि बता दें, यदि आपकी शादी हो गई है, ससुराल में रह रही हैं, आपने वहाँ के पते पर आवेदन किया है, आपका जो आधार कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपने अपने ससुराल की तरफ का लगाया है, तो आपको ससुराल के प्रधान से ही शपथ पत्र जो है साइन करवाना होगा, मायके से नहीं करवाना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट इधर उधर हुए कि आधे डॉक्यूमेंट मायके के पते पर हैं, आधे उधर हैं, तो इस तरीके से भी थोड़ा आपका फॉर्म जो सिलेक्ट होने में दिक्कत होगी। तो मतलब आपका जो आधार कार्ड पे मेन पता एड्रेस पड़ा हुआ है वही आपका माना जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड पे मायके का पता है तो आप मायके के प्रधान से करवा सकती हैं, शपथ पत्र बनवा सकती हैं। यदि आपका आधार कार्ड पे पता ससुराल का पड़ा हुआ है तो ससुराल के वहाँ से ही आपको भरना होगा। तो आधार कार्ड पे आपका एड्रेस आप देख लीजिए, उसी के हिसाब से आपको काम करना है। अगला प्रश्न है कि इस योजना को किन किन राज्यों में चलाया जा रहा है? तो यह योजना छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि सब कई राज्यों में मतलब ये चल रही है। तो अगर आपको अपने राज्य के बारे में पता करना है तो आप जन सेवा केंद्र पर जाइए, पीएम विश्वकर्मा योजना का आप जानकारी मांगिए, तो वो सर्च करके आपको बता देंगे कि आपके राज्य में पीएम विश्वकर्मा योजना की साइट चल रही है या नहीं चल रही है, उस पर आवेदन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपके राज्य में साइट चल रही है, आवेदन हो रहे हैं, तो आप आवेदन करा सकते हैं या सकती हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पीएम विश्वकर्मा योजना यानी फ्री सिलाई मशीन योजना कहें, इसमें आवेदन की लास्ट डेट क्या है? तो देखिए, आपको कहीं कहीं पे जानकारी मिली होगी कि इसकी लास्ट डेट फरवरी में थी, कहीं कहीं पे आपको जानकारी मिली होगी कि इसकी लास्ट डेट 31 मार्च है। तो हम आपको बता दें कि फ़िलहाल तो अलग अलग डेट आती रही हैं और डेट आगे बढ़ भी गई हैं। तो जब भी कोई डेट लास्ट बताई जाती है तो उससे आगे और फिर डेट जो है इसकी आवेदन की बढ़ा दी जाती है। फिलहाल तो सही जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको बताएं कि मतलब इसमें जो लास्ट डेट कोई निर्धारित नहीं की गई है। जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसके पोर्टल को भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में कई बार आप लोगों को बताया है, कहीं पर भी कोई लास्ट डेट नहीं दी गई है। तो फिलहाल तो अभी तक पीएम विश्वकर्मा योजना की कोई लास्ट डेट निर्धारित नहीं की गई है। हाँ, ये है कि इसमें बहुत अधिक आवेदन होने लगे हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए फॉर्म रखे हुए हैं, करोड़ों की संख्या में फॉर्म आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो पीएम विश्वकर्मा योजना का जो बजट है वो 13,000 करोड़ रुपए का बजट है और इसमें 30 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। यह योजना 2028 तक लागू रखने के लिए बताई गई है। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, 24 चल रहा है। 23 में भी फॉर्म आवेदन हुए थे पर लोगों को इसकी जानकारी कम थी, इसलिए फॉर्म कम जो है भरे गए थे। 2024 में ज़्यादा जानकारी हो गई है, इस कारण से बहुत अधिक आवेदन हो रहे हैं। तो इस वजह से इस योजना में अत्यधिक आवेदन होने के कारण साइट वगैरह जो है बंद भी कर दी गई हो सकता है। बहुत लोग के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी साइट बंद हो गई है, साइट बंद हो गई है। तो देखिए, साइट अगर बंद हो गई है तो आगे फिर खोली जाएगी, चाहे जब तक आप उसको चेक करते रहिए साइट चली कि नहीं चली, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल कोई निश्चित डेट नहीं है कि हाँ इसकी जो लास्ट डेट है इतनी तारीख है और इसके बाद आवेदन नहीं होंगे, ऐसा कहीं पर कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। तो फिलहाल तो आप लोग साइट वगैरह चेक करते रहें। जिसके आवेदन हो चुके हैं उसका तो प्रक्रिया पूरी होगी, 3 स्तर की जांच होने के बाद ही आपको कॉल वगैरह आएगी और आपकी ट्रेनिंग हो पाएगी। जानकारी बनाए रखें। वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।